नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एस्पिरेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप्स ऑफ द बॉडी टिश्यू दैट connect, support, binds or separate other tissues and organs। मतलब कह रहा है जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक प्रकार की हमारे बॉडी का एक टिश्यू होता है, ठीक है? जो कि काम करता है वो हमारे बॉडी के एक दो टिश्यू को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, या सपोर्ट करता है, बाइंड मतलब जोड़ने का काम करता है, या फिर सेपरेट करता है, ये एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, ठीक है? अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, जो कि एक दूसरे टिश्यू से या फिर किसी दूसरे ऑर्गन से ये हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन को या टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक? इट इज मेड अप ऑफ द सेल फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस टुगेदर नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ द सेल फाइबर्स एंड द ग्रुप्स ऑफ सबस्टेंस। मतलब कह रहा है ये जो होता है हमारा जो टिश्यू होती है वो सेल के जब एक साथ सेल एक साथ मिलते हैं तो क्या करता है, ये टिश्यू का फॉर्मेशन करता है फाइबर से, एंड ग्रुप ऑफ द सबस्टेंस टिश्यू के मिलने से यह एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? टुगेदर एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये क्या होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक? दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो टिश्यू होती है हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, ये स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बॉडी, हमारे बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है, और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक? अब हम बात करते हैं सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है फाइब्रोब्लास्ट होता है, और दूसरा फैट सेल होता है, तीसरा मैक्रोफेजेस होता है, चौथा होता है हमारा ल्यूकोसाइट होता है, और पांचवा होता है मास्ट सेल होता है, ठीक है? ये 5 तरीके का कनेक्टिव टिश्यू हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो चलिए हम इन सबको बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला सबसे पहला हमारा है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है? फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू, ये जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो मोस्ट कॉमन आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब अधिक मात्रा में ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग फाइबर्स। ये क्या करता है, फाइबर के प्रोडक्शन में भी हेल्प करने का काम करता है, जैसे कि हमारा होगा कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर हो गया, और रेटिकुलर फाइबर हो गया। इन सबको क्या करता है, प्रोडक्शन करने का काम करता है। एंड ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है? और ये हमारे ग्राउंड सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है, ठीक? अब फिर आगे क्या लिखा है, इट हेल्प टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। ये जो होता कनेक्टिव टिश्यू का ये जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये हमारे वुंड को हील करने में हेल्प करता है, और टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। टिश्यू को रिपेयर मतलब जैसे चोट वोट लगी होती है तो उसको कहाँ पर हमारा धीरे धीरे घाव बढ़ता है, तो इसी का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो टिश्यू रिपेयर यानी जो टिश्यू कटे पिटे टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, और जो वुंड होता है जो हमको चोट वोट लगी होती है उस वाले चोट वाले एरिया को क्या करता है, फील करने का काम करता है, ठीक है? अब हम फैट सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जो फैट सेल होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? फिर क्या लिखा है, स्टोर फैट या लिपिड फॉर एनर्जी। ये जो फैट सेल होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है या फिर जो लिपिड होती है उसको स्टोर करता है, किस लिए, एनर्जी के लिए। मतलब हमारे बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। फिर अगला लिखा है आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कस्निंग फॉर ऑर्गन्स। और ये जो हमारा फैट सेल होता है ये हमारे ऑर्गन को इंसुलेशन का भी काम करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ने का भी ये काम करता है, ठीक है? अगला है हमारा मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज क्या होता है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। लार्ज phagocytic cell engulfs and digests bacteria, dead cells and the foreign substance।
मतलब ये जो मैक्रोफेजेस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होती है या फिर डेड सेल होता है या फिर फॉरेन सबस्टेंस होते हैं, इनको क्या करता है, किल करता है और उनको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, जो अगला लिखा, प्ले इन द रोल इन बॉडी डिफेंस एंड द इम्यूनिटी। और ये जो हमारा मैक्रोफेज होता है ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यूनिटी का भी एक तरीके का रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब इम्यूनिटी या फिर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये सबसे पहले उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है, किल करके उसको इनगल्फ कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगला है हमारा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है वो एक तरीके का डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है क्या करता है, ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है उनको क्या फाइट करता है, उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, माइग्रेट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग द इन्फेक्शन और इंजरी। मतलब ये जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर इंजरी होती है या फिर सॉरी, जब इन्फेक्शन होता है या फिर इंजरी होती है, उस टाइम हमारी ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, उसको दूर कर देता है, जिससे कि वो जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होता है वो बॉडी के अंदर इंटर ना कर सके। ठीक है, फिर अगला लिखा है, हेल्प इन द डिफेंस एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ये भी जो होता है ल्यूकोसाइट जो होता है वो हमारे बॉडी का डिफेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। अगला लिखा है, अब पांचवा जो है ये हमारा लास्ट है, वो जो कि हमारा क्या है, मास्टर सेल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मास्टर सेल होता क्या है। तो ये मास्टर सेल फाउंड नियर ब्लड वेसल्स। ये जो मास्टर सेल होता है ये हमारे ब्लड वेसल के नियर अबाउट पाया जाता है। ठीक है, जो हाँ हमारा ब्लड वेसल होता है उन सारी जगहों पे ये पाया जाता है। ठीक, फिर आगे लिखा है, ये सीक्रेट हिस्टामिन एंड हिपेरिन विच आर इम्पोर्टेंट इन इंफ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये जो हमारा मास्ट सेल होता है ये हिस्टामिन और हिपेरिन का को सिक्रीट करने का काम करता है, जो कि जब हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है या फिर एलर्जिक रिएक्शन होती है, उस टाइम ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और तीसरा होता है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। So it has loosely arranged fibers and cells in the semi-fluid ground substance। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है वो हमारे सेमी फ्लूइड ग्राउंड के अंदर ये क्या होता है, लूजली अरेंज होती है। लूजली तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होने का काम करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल जो है वो है हमारा एरियोलर टिश्यू होता है। अब हम एरियोलर टिश्यू क्या है, फिल्स स्पेस बिटवीन द ऑर्गन एंड कनेक्ट्स स्किन टू मसल्स। ये जो एरियोलर टिश्यू होता है वो ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, स्किन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर अगला लिखा है, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, स्टोर फैट, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। ये जो एडिपोज टिश्यू होता है वो स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, और प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन मतलब जोड़ने का भी काम करता है, एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, फिर अगला लिखा हमारा रेटिकुलर टिश्यू। और रेटिकुलर टिश्यू क्या है, फॉर्म अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन्स लाइक द लिम्फ नोड एंड द स्प्लीन। ये क्या करता है, जो हमारा लिम्फ नोड होता है और स्प्लीन होती है, इसको क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अगला है हमारा जो कि सेकंड हमारा टाइप्स है वो है, सॉरी, ये एक बार हम फिगर पहले देख लेते हैं। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये हमारा है लूज कनेक्टिव टिश्यू को होता है। ठीक है, तो ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ये क्या हमारा ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, फिर ये इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, फिर इसके बाद ये कोलेजन फाइबर है। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर है, फिर उसके बाद ये हमारे ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ये हमारा नर्व्स हैं, फिर ये है फाइब्रोब्लास्ट होता है। फाइब्रोब्लास्ट हमने बताया था होता क्या है ये,
ठीक है। फिर अगला लिखा फैट सेल होता है जो कि क्या करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और ये हमारा ग्राउंड सबस्टेंस होता है। ग्राउंड सबस्टेंस मतलब क्या होता है कि ये एक दू जहाँ मतलब ये हमारे सेल जो ऑर्गन होता है, ये सॉरी जो टिश्यू होती है उससे ये कनेक्ट होता है। ये टिश्यू वाला ये पार्ट होता है ना पूरा, ये ग्राउंड से मतलब जहाँ से वो अटैच होता है उसको कहा गया है ग्राउंड सेल। ठीक। फिर अगला हम आगे देखते हैं। अ, आगे जो है हमारा वो है सेकंड टाइप से जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। तो चलिए हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। इट contain the it contain densely packed fibers, mainly collagen, providing strength and the flexibility। ये इसके अंदर जो होता है डेंस पैकेजिंग फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है। पैके मतलब एक तरीके का पैकेजिंग के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। मेनली कोलेजन, कोलेजन इसके अंदर मेनली जो होता है वो कोलेजन फाइबर होता है। और प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ जो कि क्या करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव, जैसे हम खींच सकते हैं ना, वो खींचता तनता जैसे रबड़ होता है तो हम खींचते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है उसकी साइज में ना, उसी तरीके का ये जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है सेम उसी तरीके का ये होता है। ठीक है। इसके भी एग्जांपल क्या है, इसके थ्री एग्जांपल है। जैसे पहला हमारा है डेंस रेगुलर टिश्यू है, और दूसरा डेंस इरेगुलर टिश्यू है, और तो तीसरा हमारा इलास्टिक टिश्यू है। ठीक। तो पहला क्या है हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू, हम इसको चलो इसके देख लेते हैं। ये क्या है, फाउंड इन द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स। ये जो होता है हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू जो होती है वो हमारे टेंडन एंड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, और टेंडन जो होता है बोन से मसल्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो ये जो हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू होती है वो टेंडन और लिगामेंट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर अगला लिखा हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब देखिए क्या होता है, ये जो हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है ये फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। ये जो हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है वो हमारा जो डर्मिस स्किन का जो डर्मिस वाला लेयर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। फाइबर रन इन द डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो एक फाइबर ग्रुप में होते हैं, और ये क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में रन करने करता है। ठीक। फिर अगला है हमारा इलास्टिक टिश्यू। अब इलास्टिक टिश्यू क्या है, फिर इसके देखते हैं। फाउंड इन द वॉल ऑफ लार्ज आर्टरीज। ये जो हमारा इलास्टिक टिश्यू होता है जो भी लार्ज आर्टरी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अलाउ स्ट्रेचिंग एंड रिकॉल, मतलब ये क्या करता है उसको जो भी लार्ज आर्टरी होती है उसको स्ट्रेच करने में भी हेल्प करने का काम करता है। ठीक है। फिर अगला हमारा है, ये जैसे फिगर हम देख लेते हैं। ठीक है। ये तीन तरीके का हमारा जो था टिश्यू था। ठीक है। पहला हमारा क्या था, हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू था। पहला हमारा था डेंस रेगुलर टिश्यू था, और दूसरा हमारा इला सॉरी दूसरा था डेंस इरेगुलर टिश्यू, और तीसरा हमारा आ गया था इलास्टिक टिश्यू था। ठीक है। ये थ्री टाइप्स के उसके एग्जांपल थे, उसके अंदर थ्री टाइप्स के ये टिश्यू प्रेजेंट था। ठीक है। अब अगला हमारा लास्ट है। ठीक है। ये है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए इसको देख लेते हैं। दीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ये जो हमारा स्पेस जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो इनका फंक्शन होता है वो स्पेशलाइज फंक्शन होता है। ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला जो हमारा वो कार्टिलेज होता है। ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल सपोर्ट। ये जो हमारा कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट होता है। जैसे ये हमारे कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा नोज हो गया, ईयर हो गया और जॉइंट। मतलब ये क्या होता है एक तरीके का बोन का ही पार्ट्स होता है, लेकिन ये क्या होता है ये क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, बहुत नरम होता है। जैसे हमारे नाक में होता है ना थोड़ा मुड़ भी जाता है, घूम जाता है, तो ये क्या होता है ये कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमारे ईयर के अंदर भी क्या होता है, ईयर हमारा मोड़ेंगे तो मुड़ जाता है, और जॉइंट होता है। इन सारी जगहों पे ये हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर अगला लिखा है बोन है। बोन क्या है, ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन। ये जो हमारा जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होती है बोन के अंदर जो होता है, वहाँ पे क्या करता है इसका काम, ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि हमारे बोन का एक का फ्रेमवर्क बना करके देता है, या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्शन, और क्या करता है हमारे बॉडी को हमारे बोन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। फिर अगला है हमारा ब्लड। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट है। ये जो हमारा ब्लड होता है, जो इस तरीके का जो हमारे स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये हमारे ब्लड
के अंदर गैस को ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक। अगला है हमारा लिम्फ, हेल्प इन द इम्यूनिटी एंड द फ्लूइड बैलेंस, मतलब ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी का काम करता है। इम्यूनिटी हमने बताया था कि क्या होता है, इम्यूनिटी जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करता है, और जो फ्लूइड होती है, फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर जो होता है उसको बैलेंस करके रखता है।